व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीम्स एंड कॉलम। तो ये समझते हैं इस वीडियो में कि आखिर वो क्या फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये बीम और कॉलम्स का फंक्शन डिफर करता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कॉलम्स के बारे में। तो देखिए कॉलम जो होता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉलम को डिफाइन कीजिए, तो कुछ लोग बोलते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। हालांकि ये सही है, दिस इज़ नॉट रॉन्ग। तो ये सच में एक पार्ट होता है, लेकिन कैसा पार्ट होता है? दिस इज़ द वर्टिकल मेंबर ऑफ एनी स्ट्रक्चर। तो इसको पहला पॉइंट जो है हम लोग इसको ये कह सकते हैं, दिस इज द वर्टिकल मेंबर, वर्टिकल मेंबर, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या हो सकता है? इसका फंक्शन में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है लोड ट्रांसफर करता है, लोड ट्रांसफर करता है। किस चीज़ का लोड? जो लोड आपका स्लैब का होता है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, द फंक्शन ऑफ कॉलम इज टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द स्लैब टू द कॉलम टू द फाउंडेशन टू दी अर्थ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि लोड ट्रांसफर होकर पहले जाएगा आपका स्लैब का ट्रांसफर होकर जाएगा किस पे? कॉलम पे। फिर कॉलम आपको किस पे देगा? फाउंडेशन पे। फिर फाउंडेशन आपका कहाँ पे देगा? अर्थ में, मतलब ज़मीन में, मिट्टी में, ठीक है। और इसके बारे में क्या कर सकते हैं? तो कॉलम में जो है याद रखना हमेशा कि कंप्रेसिव लोड का एक्ट होता है, हमेशा जो है कंप्रेसिव लोड इस पे आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब कॉलम का स्ट्रक्चर आप लोग बनाएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग कंप्रेसिव लोड। तो कॉलम पे हमेशा जो होता है कंप्रेसिव लोड एक्ट होता ही रहता है और ये लोड ट्रांसफर करता है। अब हम लोग बात करेंगे बीम्स के बारे में। तो बीम्स भी एक मेंबर है स्ट्रक्चर का, बिल्डिंग का। तो ये किस तरह का मेंबर है? इसको हम लोग कह सकते हैं हॉरिजेंटल मेंबर। इसका फंक्शन क्या है? आइए इस पर बात करते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है देख लीजिए। पहले तो ये है कि ये लोड ट्रांसफर करता है स्लैब का। आप देखिएगा कि बीम जब ऐसा रहेगा तो उसी में आपका स्लैब भी रहेगा, जिसको हम लोग छत कहते हैं, ओके। तो ये स्लैब का जो है लोड ट्रांसफर करता है बीम में। और दूसरा, ये आपका बेंडिंग मोमेंट को भी रेसिस्ट करता है। बेंडिंग मोमेंट, ये सब बेंडिंग मोमेंट, ये सारा फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ये हम कभी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ जाएं कि बेंडिंग मोमेंट जब भी किसी तरह का फोर्स एक्ट हो रहा है सेंटर में, तो ये बेंड होने की कोशिश करता है, इसी को कहते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट हमेशा जो है सेंटर में ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बीम जो है एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, स्लैब को लोड ट्रांसफर करता है, प्लस बेंडिंग मोमेंट को ये रेसिस्ट करता है। और ये एक और काम करता है, वो आपको जो है ब्रिक एंड जो स्लैब दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो आपका स्पैन होता है, उसको वो स्ट्रेंथ बना कर रखता है, ताकि जो ब्रिक वर्क आप कर रहे, जो दीवार बना रहे, जो वॉल बना रहे, ताकि वो अपने पोजीशन पे अच्छे से स्ट्रेंथ के साथ लगा रहे। इसीलिए दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलम्स एंड बीम। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो बहुत सारे सिविल इंजीनियर या फिर जो बिगनर्स है उसके माइंड भी आता है कि दोनों को डिफरेंस तो हम लोग को पता है, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो आसान है समझना। अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना है तो कॉलम को बोल सकते हैं इट इज़ अ वर्टिकल मेंबर, और बीम को बोलना है तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल मेंबर। इसमें एक और मेजर डिफरेंस है, उसको भी हम लोग को याद रखना है कि इसमें लोड हमेशा जो है वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, जिसको हम लोग कंप्रेसिव लोड कहते हैं। और बीम में आप देखिएगा तो ये बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करता है। तो दिस आर द टू मेन डिफरेंस। तो ये हम लोग को हमेशा याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।